हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रा के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो अगर आई होप आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आई अर्ज कि एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं हाइड्रा के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो आपको हाइड्रा के बारे में याद रखना है कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रा की, यहाँ पे मैं सिंपली मेंशन करूं कि जो हाइड्रा होता है वो एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। ठीक है, अब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, या जिसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी? एक होगा एपिडर्मिस, एक होगा आपका एपिडर्मिस, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर आपका एंडोडर्मिस। दूसरा क्या होगा? एंडोडर्मिस। यानी अभी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रा क्या है? एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी इसकी बॉडी के अंदर आपको सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक होगा आपका एपिडर्मिस और दूसरा क्या होता है? एंडोडर्मिस होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो मीजोडर्मिस वाला स्ट्रक्चर है या मीजोडर्म वाला जो स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, बल्कि क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या होगा? मीजोग्लिया होगा, ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। यानी आप बोल सकते हैं जो एपिडर्मिस है ये किसका बना हुआ होगा? एक्टोडर्म का बना हुआ होता है। ठीक है, क्या होगा? एक्टोडर्म। और ये वाला क्या होगा? एंडोडर्मिस, एंडोडर्म का बना हुआ होता है, एंडोडर्म। तो आपको ध्यान रखना है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ दो ही लेयर प्रेजेंट होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और उसके अंदर दो जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बेसिकली क्या है? एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एंडोडर्म की बात करें तो वो एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो हाइड्रा के अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर मुझे हाइड्रा के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल करना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए मुझे हाइड्रा का या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ना पड़ता है या उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखना होता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है? हाइड्रा के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये जो देख रहे हो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इस समय आप देख रहे हो ये क्या है? इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये। ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो बीच में हमें एक खाली स्पेस देखने को मिलता है, और इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ये खाली स्पेस क्या कहलाएगा? आपका गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाता है ये। ठीक है, ये जो गैस्ट्रोडर्मिस वाली जो ये लास्ट वाली जो लेयर की वजह से ये अंदर खाली जो स्पेस बनता है, इस खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि बीच में एक खाली स्पेस देखने को मिलेगा जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलेंगे। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को एक बार क्या है अच्छे से पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे हाइड्रा का इंटरनल या उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो उसके लिए मुझे उसका या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी इसके बेसिस पे हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो उसके बीच में हमें एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिल जाती है, यानी बॉडी के बीच में एक सेंटर में एक कैविटी देखने को मिल जाएगी जिसको हम सीलेंट्रॉन बोल सकते हैं या इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इस खाली स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के चारों तरफ से क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे बॉडी वॉल प्रेजेंट होगा। और ये जो बॉडी वॉल है ये आपका किसका बना हुआ होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, या फिर आप जिसको एंडोडर्म बोल सकते हो, और उसके ऊपर क्या होगा, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एंट्री करने के लिए यहाँ पे ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और ये जो पूरी कैविटी है आपका माउथ और टेंटिकल दोनों के अंदर एक्सटेंड होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इस मेन बॉडी पार्ट में हो, टेंटिकल या माउथ में प्रेजेंट नहीं होता। यानी इसको आपको ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये सेंट्रल कैविटी में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, सेंट्रल पार्ट में तो होगा ही होगा, उसके अलावा टेंटिकल्स में भी आपको ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिल जाता है, और माउथ वाले रीजन में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो कैविटी है ये एक्सटेंड हो जाती है कहां तक, टेंटिकल तक हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक माउथ ही होता है जो ओपनिंग है, जो कि बाहर से कम्युनिकेट करता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर ना तो कोई एनस होता है और ना ही कोई एक्सक्रीटरी पोर होता है। यानी इनकी बॉडी में ना तो एनस होगा और ना ही एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है माउथ जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, पहले इस डायग्राम से हम पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके बाद क्या है फिर पीपीटी की मदद से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस समय ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से बीच में एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिलेगा, और इस सेंट्रल कैविटी को अभी हमने नाम दिया, इसको क्या बोला था हमने, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको क्या नाम दिया था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिया था। उसके ऊपर क्या है, बॉडी वॉल्स प्रेजेंट होगा, जैसे एपिडर्मिस हो गया, या फिर एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, इस तरीके से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, बीच में खाली स्पेस है, और इस खाली स्पेस को हम सीलेंट्रेन या सीलेंट्रॉन या फिर इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, अभी जस्ट बोला हमने इसको, या तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार ये डायग्राम आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम आपको ध्यान से समझना है, फिर जो चीजें अभी हम यहाँ पर समझेंगे वही सारी चीजें क्या है, हमें पीपीटी की मदद से समझ लेना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि नोट्स बनाने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो नोट्स है आपको डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आफ्टर लेक्चर आप इसको सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है हाइड्रा का। ठीक है, सो ध्यान रखना है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन हमें इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, आपको इस तरीके से दो सेलुलर लेयर देखने को मिलता है, जिसमें से ये वाला जो लेयर है ये आपका एपिडर्मिस कहलाता है। ये क्या होगा, एपिडर्मिस। ठीक है, और ये जो अंदर वाला जो लेयर आप देख रहे हो, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। ठीक है, या फिर एपिडर्मिस को आप एक्टोडर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक्टोडर्मल लेयर होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो सिर्फ दो ही लेयर होगा। तो ये एपिडर्मिस को आप एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, एंडोडर्मिस को आप एंडोडर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंडोडर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तो जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन था। अब क्या होगा कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, ठीक है, ये जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस ये दोनों क्या है, ये मिल के बीच में एक ग्लू जैसा सब्सटेंस, प्रोटीनियस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये जो लेयर आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये जो बीच में जो लेयर है, ये जो लेयर है ये क्या है, ग्लू लाइक लेयर होता है। और इसको सिक्रीट करने का काम कौन करता है, आपका एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस मिलके सिक्रीट करता है। ठीक है, और इस लेयर के अंदर आपको किसी भी तरीके का सेलुलर कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये एक स्टिकी प्रोटीनियस मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस होता है, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया।
मीजोग्लिया। अब क्योंकि ये सेंटर मिड में है इसलिए इसको मीजो वाला पार्ट बोलेंगे। ग्लिया का काम क्या होता है, एज अ ग्लू लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस जो सेंटर में आप जो सब्सटेंस देख रहे हो वो क्या है, मीजोग्लिया कहलाएगा। और ध्यान रखना है कि ये जो सब्सटेंस है जो मीजोग्लिया है वो आपका नॉन सेलुलर होता है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, इस तरीके की चीजें यहां पर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी कि जो अपर लेयर होगा उसको हम एपिडर्मिस नाम देंगे, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस नाम देंगे, और ये दोनों लेयर मिलके क्या है, बीच में एक प्रोटीनियस सिक्रीशन करता है जो कि नॉन सेलुलर लेयर होता है, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मीजोग्लिया नाम देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों लेयर्स को थोड़ा डिटेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले डिटेल करते हैं एपिडर्मिस की, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर आपको अलग अलग सेल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा है आपका एपिथेलियो मसल लेयर, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, आपकी एपिथेलियो मसल लेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस का जो सबसे अपर वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल सेल्स का मिलकर बनता है। ये जो सेल आप देख रहे हो क्यूबॉइडल सेल देखने को देख रहे हो, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, जो सबसे पहली लेयर होगी जो एपिडर्मिस से बनी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियो, एपिथेलियो मसल मसल सेल, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियो मसल सेल्स है इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा की सबसे बाहर वाली लेयर है एपिथेलियो मसल सेल्स। तो इसका काम क्या होगा, इसका सिंपल सा एक ही काम है जो आपको याद रखना है कि ये आपका काम करता है प्रोटेक्शन में। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन एंड समवट सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो एपिडर्मिस है या फिर जो एपिथेलियो मसल सेल है इसके ऊपर एक थिन, एक बहुत पतली क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो जो ब्लैक कलर में आपको बना रहा हूं तो ये किसको दर्शा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्यूटिकल लेयर को शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऊपर में एक क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है और ये क्यूटिकल की लेयर एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो एपिथेलियो मसल सेल है इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करना है। और साथ के साथ बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मसल सेल भी प्रेजेंट है तो इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एपिथेलियल सेल का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अब जस्ट उसके नीचे क्या होगा, सबसे ऊपर तो एपिथेलियल सेल होगा, जस्ट नीचे क्या होता है, नीचे की तरफ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होंगे, मसल सेल्स प्रेजेंट होंगे। और मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे इस तरीके से मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इन मसल फाइबर को हम मायोनीम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मसल फाइबर प्रेजेंट होगा और उन मसल फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये इस तरीके से मसल फाइबर को नाम देते हैं मायोनीम्स, मायोनीम्स। अब ये जो मायोनीम्स है, ठीक है, इन मायोनीम्स का काम होता है क्योंकि मसल फाइबर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो इनके पास अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रा है अपने शेप को क्या है, चेंज कर सकता है। जब भी उसको लगता है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है उस कंडीशन में इन मायोनीम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ये जो मस्कुलर, ये जो आपका एपिथेलियो मसल सेल्स है इसके बीच बीच में आपको बीच बीच में इस तरीके से कुछ सेल्स देखने को मिल जाएंगे। और इन सेल्स को, ये जो बीच बीच में जो आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं इन सेल्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो क्या है, खाली स्पेस में या सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एपिथेलियो मसल सेल्स है उसके बीच में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है क्योंकि इन सेल्स को हम बोलते हैं कि ये सेल्स टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, टोटीपोटेंट। ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या है, एक ऐसा सेल्स जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे सेल्स को फॉर्म कर सके। यानी ये जो आपका इंटरस्टिशियल सेल है जरूरत पड़ने पे ये क्या है, अपने आप को जर्म सेल में कन्वर्ट कर सकता है, अपने आप को सेंसरी सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्व सेल्स में कनेक्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टेस्ट सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो नीडोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है।
इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, नीडोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं और ये मस्कुलो या एपिथेलियो मसल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे और ये जरूरत पड़ने पे किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बीच बीच में इस तरीके से आपको सेंसरी सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे और सेंसरी सेल के बाहर में इस तरीके से आप देखेंगे तो सेंसरी सेल के बाहर में इस तरीके से यहाँ पर आपको फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो 9+2 का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फाइबर्स है, इसके अंदर जो फाइबर होगा उसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होगा और इसका काम क्या होता है कि बाहर से आने वाले जो सेंसरी मतलब कि बोल सकते हैं किसी भी तरीके का कोई रिसेप्शन है, कोई स्टिमुलस है तो उसको ये रिसेप्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो कुछ जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर ही आपको निमेटोब्लास्ट सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे और ये बेसिकली क्या है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। यानी हाइड्रा को जब भी खतरा रहता है तो बनते तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ है लेकिन फाइनली ये कहाँ चले जाते हैं, टेंटिकल्स में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, टेंटिकल्स में चले जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन में हेल्प करना, यानी ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है नीडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में आपको ग्लैंड सेल्स भी देखने को मिल जाते हैं और ये जो ग्लैंड सेल्स है उसका सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो आपका बेसल डिस्क के साइड ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड सेल्स है ये कुछ सिक्रीशन करते हैं और ये जो सिक्रीशन है बेसिकली ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा को पानी के अंदर बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जस्ट नीचे वाली जो लेयर देख रहे हो, नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। अब मीजोग्लिया कैसा है, नॉन सेलुलर है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का सेल लेयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखना है, इसके अंदर किसी भी तरीके का सेल लेयर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके बीच बीच में मीजोग्लिया के अंदर आप देखोगे इस तरीके से जो पर्पल या ब्लू कलर में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व सेल्स हैं, इन नर्व सेल्स का काम क्या होगा, स्टिमुलस को कलेक्ट करने का काम करता है या सेंसरी एक्शंस में रोल प्ले करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि हाइड्रा के अंदर ही सबसे पहले गैंग्लिया का फॉर्मेशन हुआ, गैंग्लिया दिखा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो नर्व सेल्स होंगे उसको हम एक्सॉन और डेंड्रॉन में पार्टिसिपेट या इसको बोल सकते हैं कि ये डिवाइडेड नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो हाइड्रा के अंदर गैंग्लिया या जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक्सॉन और डेंड्रॉन्स में डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। और आपस में क्या है, साइनेप्टिक वेसल्स या बोल सकते हैं इनके बीच में साइनेप्सिस भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो नीडोब्लास्ट सेल्स आपको देखने को मिल रहा है, नीडोब्लास्ट सेल्स सिर्फ आपको एपिडर्मिस या बोल सकते हैं कि एपिथेलियो मसल सेल्स के लेयर में ही देखने को मिलता है, अंदर वाली लेयर के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी एपिथेलियो मसल सेल्स होते हैं अंदर की तरफ इस तरीके से दो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है इसके अंदर वो भी 9+, जो इनके अंदर का जो फाइबर होता है उसका अरेंजमेंट भी 9+2 का होता है। 9+2 का मतलब क्या है कि पेरिफेरी पे 9 फाइबर्स होंगे और बीच में क्या होते हैं, 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 9 फाइबर्स का ग्रुप होगा तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मीजोग्लिया के बाद आ जाता है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस का भी जो स्ट्रक्चर है समवॉट क्या है, आपके बिल्कुल ये एपिथेलियल या एपिडर्मिस के जैसा ही होता है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं अंदर की तरफ। बस फर्क इतना है कि जो नीडोब्लास्ट सेल्स है, नीडोब्लास्ट सेल्स सिर्फ आपको अपर लेयर या एपिडर्मिस में देखने को मिलता है, इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स या बोल सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर मीजोब्लास्ट, ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंदर वाली जो लेयर है वो ज्यादा थिक है, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा थिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल थिकनेस है, अगर हम हाइड्रा की बॉडी के जो वॉल है उसकी ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो उसका जो 2/3 थिकनेस है, 2/3 थिकनेस आपका सिर्फ और सिर्फ ये गैस्ट्रोडर्मिस का लेयर बनाता है, ठीक है। अभी जो गैस्ट्रोडर्मिस का जो लेयर है इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर में हमने एपिथेलियो मसल बोला था तो नीचे क्या हो जाएगा, एंडोथीलियल मसल लेयर बोलेंगे, ठीक है।
अब ये जो एंडोथीलियल मसल लेयर्स हैं, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियस, फूड फूड वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा मसल्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मायोनीम्स देखने को मिलते हैं, और ये मायोनीम्स क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। उसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमने एपिडर्मिस में देखा था, वैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सेम फंक्शन वही होता है जो यहाँ पर था, कि ये भी टोटिपोटेंट होते हैं, और जिस तरीके से जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेंसरी सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये जो गैस्ट्रोडर्मिस होते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस का जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रिटिव। ऊपर वाला तो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ये आपका अंदर अंदर वाला जो गैस्ट्रोडर्मिस है, इसका फंक्शन कैसा होता है, न्यूट्रिटिव होता है। ये आपका न्यूट्रिटिव होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। और जस्ट इसके अंदर की तरफ, यानी जो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वहां पर इस तरीके से आपको हर एक, ये जो अंदर वाली लेयर है, वहां से इस तरीके से 2 फ्लैजिला निकलते हुए दिखेंगे। और ये जो फ्लैजिला है, इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का होता है। और ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का काम क्या है कि अंदर जो भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो भी प्रे आता है, या अंदर का जो भी वाटर है, उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंदर की तरफ ये जो सेंसरी सेल्स है, ये तब एक्टिवेट होते हैं जैसे ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में कोई प्रे आता है, ठीक है। प्रे आने की वजह से ये अंदर वाले जो सेल्स है वो बेसिकली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से याद रखना है। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा टर्म है जो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 जर्म लेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हाइड्रा कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर देखने को मिलता है, जिसको एक को हम एक्टोडर्म और दूसरे को एंडोडर्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो जर्म लेयर है, ये क्या है, मल्टीपल सेलुलर लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये बाहर का एपिडर्मिस और अंदर का गैस्ट्रोडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, टेंटिकल्स के अंदर भी आपको ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या बोल सकते हो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, आपको थिन, डेलिकेट और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जो कि नॉन सेलुलर होता है, जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। और ये मीजोग्लिया कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। प्रोटीनियस नेचर का होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा एपिडर्मिस, ये गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच वाला जो लेयर है दैट इज योर मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ये आउटर सेलुलर लेयर है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। और अगर देखेंगे एपिडर्मिस, तो ये क्या है, बहुत सारे स्मॉल क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनता है, और इसका फंक्शन कैसा होता है, प्रोटेक्टिव और सेंसरी फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो ये 2 चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है कि एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोटेक्टिव और सेंसरी फंक्शन में परफॉर्म करता है ये। और उसके अलावा इसके ऊपर आप देखेंगे कि बहुत थिन कोटिंग होती है किसकी, क्यूटिकल की, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि जो एपिडर्मिस है, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला आ जाएगा आपका एपिथेलियो मसल सेल्स। और ये जो एपिथेलियो मसल सेल्स है, वो 2 लेयर से मिलकर बनता है, एक होगा एपिथेलियल और एक होगा मस्कुलर, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स की बात करें तो इसका काम क्या होगा, मसल्स का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मस्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मायोनीम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मायोनीम्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से जब भी हाइड्रा को खतरा महसूस होता है, तो अपनी बॉडी को वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो जो आउटर एपिथेलियल पार्ट है, वो क्या है, एक्सटेंड अप टू द बॉडी सरफेस, वाइल द इनर बेसल मस्कुलर पार्ट इज ड्रॉन टू द मसल प्रोसेस along द longitudinal एक्सेस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के longitudinal एक्सेस पे ये प्रेजेंट होगा। और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसको मायोनीम्स के बोलते हैं। और इसका काम क्या है कि इसको बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब मसल से जो निकलने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं, मसल से निकलने वाले प्रोसेस का मतलब इस तरीके से, लाइक सीलिया या माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं,
ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से मीजोग्लिया के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं या मीजोग्लिया के अंदर ये धसे हुए होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से जो ये आपके हाइड्रा हैं वो अपनी बॉडी और टेंटिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो एक बार आप इसको पूरा पीपीटी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी एपिथेलियो मसल सेल्स है उसके अंदर आप देखेंगे कि इंट्रासेलुलर सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, यानी वैक्यूल्स। यानी आप बोल सकते हो कि ये जो एपिथेलियो मसल लेयर है इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर फ्री सरफेस होता है, आप देखेंगे कि वहां पे आउटवर्ड प्रोजेक्शंस होता है माइक्रोविलाई का, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मायोनिम्स है, मायोनिम्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लैंड सेल। तो एपिथेलियो मसल सेल्स के बीच बीच में क्या होता है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक ग्लैंड सेल्स का जो अमाउंट है पेडल डिस्क या बेसल डिस्क में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो ये आप देख रहे हो पेडल डिस्क, तो यहीं पर आप देखेंगे कि ग्लैंड सेल्स जो है यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। और ये जो ग्लैंड सेल्स है स्पेशल टाइप का म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, गैस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रा को वाटर के अंदर बायोन्सी मिलने का काम होता है और ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। साथ के साथ इसको क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का भी काम करता है, ठीक है। सो ये जो ग्लैंड सेल्स है ये क्या करेगा, म्यूकस लाइक स्टिकी मटेरियल का सिक्रीशन करेगा जो कि इसको अटैचमेंट, प्रोटेक्शन और इंटेंगलमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ये समटाइम्स ये जो ग्लैंड सेल्स है वो गैस बबल्स का भी सिक्रीशन करता है जो वाटर सरफेस में इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, इसको तैरने या फ्लोट करने में मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि एपिथेलियो मसल्स के बीच बीच में आपको इंटरस्टिशियल सेल्स भी देखने को मिलेंगे। अभी जो इंटरस्टिशियल सेल है वो 5 माइक्रोन का डायमीटर में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेल है इसके अंदर आप देखेंगे कि लार्ज न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं आपके टोटली टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। ये कैसा होता है, टोटीपोटेंट सेल्स है, या इसको हम रिजर्व सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हाइड्रा के सेल को कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी सेल की, ठीक है, तो ये अपने आप को रिप्रोडक्टिव सेल, ग्लैंडुलर सेल, स्टिंगिंग सेल, बर्ड्स, इस तरीके से किसी में भी ये कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे होते हैं, टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, तो वो नीडोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ध्यान रखना है नीडोब्लास्ट सेल्स सिर्फ आपको एपिडर्मल लेयर के अंदर ही देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोडर्मिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हम ये याद रखना है कि क्या होता है, एब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस लेयर, उस लेयर के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये चीज हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो जनरली ये इंटरस्टिशियल सेल्स के से ही बनता है और मैक्सिमम इसका जो अमाउंट है वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, जो ये अभी डिस्चार्ज फॉर्म में इनिशियली ये सारी चीज़ें अंदर रहती हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई खतरा मिलता है, तो तुरंत ये डिस्चार्ज होता है। और ये बेसिकली क्या है, हिप्नोटॉक्सिन से रिलीज करता है, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो हिप्नोटॉक्सिन्स है इसका काम क्या है, होता है कि जो भी इसका प्रेडेटर है ये प्रेडेटर को क्या करेगा, एकदम बोल सकते हैं कि एकदम वो कर देगा ये कि मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, एकदम उसको आप उस वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा कि अनकॉन्शियस टाइप का कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या है, आपके नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनसाइड द नीडोब्लास्ट सेल्स एक सेक लाइक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये जो निमेटोसिस्ट है ये कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, आपके टेंटिकल्स के ऊपर मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी सेल्स की। तो जो सेंसरी सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये बाहर की तरफ आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से सेंसरी सेल्स में इस तरीके से फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो बाहर में चेंज होने वाले जो स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस को कैप्चर करने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसा होता है, टॉल, नैरो,
कॉलमनर थ्रेड लाइक सेल्स होता है, ठीक है। और ये डेलिकेट हेयर लाइक प्रोसेस होता है जिसको एपिकल सीलिया बोलते हैं, और ये बाहर की तरफ फ्री होता है, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो भी 9+2 का ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होगा, स्टिमुलस को कैप्चर करने का काम, ठीक है। तो ये क्या होगा, फंक्शन क्या है, अनडिफरेंशिएटेड रिसेप्टर का काम करता है। और ये स्टिमुलाई जैसे कि टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल हो गया, लाइट हो गया, इन सभी के लिए सेंसिटिव होता है। और इनसे होने वाले जो चेंजेस होते हैं, जो स्टिमुलस होता है, उसको ये क्या करेगा, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें एक एपिकल प्रोसेस, ऊपर की तरफ एक एपिकल प्रोसेस होता है जो हेयर लाइक होगा, या आप सिंपल फ्लैजिला लाइक बोल सकते हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होगा, जिस मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे पीपीटी को आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार बस इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लीजिए। सारे मैंने पीपीटी को कोशिश किया है कि अच्छे से डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स हमारे जो है वो आरएल कोटपाल के अंदर से ही होते हैं। तो अगर आपके पास आरएल कोटपाल बुक है तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप चाहें तो उसको परचेज भी कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आरएल कोटपाल बुक का मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सेंसरी सेल्स है, इसका भी जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरस्टिशियल सेल से ही होता है, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नर्व सेल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ट्रू नर्व सेल्स है वो आपको सीलन ट्रेट्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, यानी यहाँ पर हम उसको एक्सॉन और डेंड्रॉन्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल सेल बॉडी होगी जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से बहुत सारे न्यूराइट्स निकलते हैं, लेकिन उन न्यूराइट्स को हम एक्सॉन और डेंड्रॉन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे नर्व नेट्स निकलते हैं, जो न्यूराइट्स होते हैं वो नर्व नेट या एक प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड स्तर पे ये क्या है, प्लेक्सस का फॉर्मेशन करेंगे और सिग्नल का ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स का भी जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरस्टिशियल सेल से ही होता है, और जर्म सेल्स का काम क्या है कि ये प्रोलिफरेट होकर रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन होने के बाद वो रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि टेस्टिस या ओवरीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो एपिडर्मिस है और जो गैस्ट्रोडर्मिस है उनका स्ट्रक्चर समवट सिमिलर होता है। जो जो स्ट्रक्चर्स आपको एपिडर्मिस के अंदर देखने को मिले थे वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो हम इसको फिर फटाफट जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे सेम सेल्स आपको गैस्ट्रोडर्मिस में भी देखने को मिलेंगे। तो जो फंक्शन आपने एपिडर्मिस में पढ़ा था वही फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक फर्क है जो आपको याद रखना है कि गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होते, बट एपिडर्मिस के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है, पूरा जो इनकी जो सेल का जो लेयर है या जो थिकनेस है उसका ये 2/3 बनाता है, ये तो शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। और इसके अंदर इसको बनाने के लिए आप देखेंगे कि लार्ज कॉलमनर सेल्स का काम होता है, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है इसका मेन फंक्शन न्यूट्रिटिव होता है, और ये फूड के डाइजेशन में मेनली रोल प्ले करता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एपिडर्मिस एपिथेलियो मसल्स का बना होता है, ये किसका बना होगा, एंडोथीलियल मसल्स का बना होगा, ठीक है। सेम एज मसल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे मायोनीम्स प्रेजेंट होगा, और ये जो मायोनीम्स है, मायोनीम्स का काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे कुछ मतलब सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो कि आप देखेंगे कि मीजोग्लिया के अंदर धसे हुए होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्कुलर जो मसल लेयर है इसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में। तो ऐसा चीज़ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो आप ये जो न्यूट्रिटिव मसल लेयर है इसके अंदर इस तरीके से सीलिया देखने को मिलता है, और ये सीलिया गैस्ट्रोडर्म या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर खुलता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका ये जो सीलिया है इसके अंदर भी अरेंजमेंट 9+2 का होगा, यानी यहाँ पर जितने भी सीलिया देख रहे हो या फ्लैजिला देख रहे हो उसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होगा, और इसका हेल्प होता है फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका न्यूट्रिटिव मसल लेयर या एंडोथीलियल मसल लेयर, इसके अंदर भी आपको सेम एज सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया, फूड वैक्यूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा जो मसल लेयर है, मसल प्रोसेस है, उसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो एक बार जाके आप इसको पीपीटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल भी देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल सेल का वही काम होगा जो एपिडर्मिस के अंदर हमने पढ़ा था। तो यानी ये भी क्या है, टोटीपोटेंट सेल्स होता है। ये भी कैसा है, टोटीपोटेंट सेल्स है, और किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे जर्म सेल्स हो, उसके अलावा ग्लैंड सेल्स हो, सेंसरी सेल्स हो, किसी में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेम है जो सेंसरी सेल हमने ऊपर पढ़ा था, वहां पर भी आपको गैस्ट्रोडर्मिस में भी सेंसरी सेल्स देखने को मिलेगा। और अगेन इसका वही काम है जो ऊपर था, यानी ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक है, लेकिन इस समय ये जो स्टिमुलस रिसीव करेगा वो कहाँ से करेगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से स्टिमुलस को रिसीव करेगा। और वो आएगा कैसे, कि जैसे ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर कोई प्रे आता है, तो उस प्रे की वजह से इसके अंदर सेंसेशंस डेवलप होते हैं, और उसको ये मतलब सेंसेशंस को बॉडी के अंदर मतलब ट्रांसमिट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे नर्व नेट का फॉर्मेशन करेगा। और ध्यान रखना है कि निमेटोसिस्ट गैस्ट्रोडर्मिस में एब्सेंट होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट अब लास्ट लेयर हम बात करते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो मीजोग्लिया कैसा है, नॉन सेलुलर थिन लेयर है, जो कि आपका एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में सैंडविच होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर आपको देखेंगे कि किसी भी तरीके का सेलुलर एलिमेंट एब्सेंट होता है, डिवॉइड होता है। मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होगी। ठीक है, इसका सिर्फ काम होता है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह ये वर्क करेगा, यानी दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि टेंटिकल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।